नया टॉपिक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद क्या आएगा बच्चों? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। अब देखो आपने साइड्स के बारे में तो पढ़ लिया, पर एंगल्स के बारे में तो पढ़ना जरूरी है। बोलो, तभी तो रिलेशनशिप बनेगी एंगल्स और साइड्स की। तो साइड्स की जब इंफॉर्मेशन मिल गई तो आपको ये तो पता लगी गया कि यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और एंगल्स तो बहुत सारे होते हैं। अब हम कितने पढ़ सकते हैं? हमने 5 एंगल्स को क्या माना है? स्टैंडर्ड एंगल। और इन 5 एंगल्स की जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, 5 एंगल के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, तो टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? 30। 5 into 6। ये 30 वैल्यूज याद करना इन अ वन गो इज नॉट एन इजी टास्क। जैसे ये तो आप एक बार को याद कर लोगे, 6 रेशियोज थे, पर मैं आपसे कहूंगी बेटा 30 वैल्यूज लिख लो और नहीं याद कर लो, तो आप सीरियसली सिर पकड़ के बैठ जाओगे ये क्या हो रहा है। तो इसके लिए भी कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि कभी इफ इन केस हम अटक जाते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वैल्यू थी, नर्वस हो जाते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि अरे ये था, सही आता हो गलत हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा पैटर्न है इसका, जो आप बना लो तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या करना है आपको? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 एंगल हो गए आपके, ठीक है। इन 5 के 5 एंगल्स के नीचे आप सबसे पहले क्या लिखोगे? 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। फिर इन सबको डिवाइड कर दो 4 से, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, यहां कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब सबका कर दो स्क्वायर रूट। क्या कर दो सबका? स्क्वायर रूट। क्या करा हमने बेटा? एक बार रिपीट करें, क्या करा हमने? 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4, लोएस्ट करा और सबको क्या कर दिया? स्क्वायर रूट। लोएस्ट करा और सबको क्या कर दिया? स्क्वायर रूट। अब वैल्यू कितनी आई 0/4? जल्दी बताओ। 0। 1/4 का रूट कितना आ जाएगा? 1/2। ये कितना आ जाएगा? 1/√2। ये कितना आ जाएगा? √3/2। ये कितना आ जाएगा? 1। तो ये सारी की सारी वैल्यूज किसकी हो गई? साइन की। ये सारी वैल्यूज किसकी हो गई? साइन की। क्या ये मुश्किल काम था? अब हमसे कोई पूछेगा साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 30 1/2। साइन 0, साइन 90 1। ये धीरे धीरे करके आपको याद भी हो जाएंगी सारी। आप अगर एक लाइन याद कर लो तो बाकी पूरा रेशियो बन सकता है। क्यों? क्योंकि कॉस के केस में आपको सिर्फ इसे रिवर्स करना है। अब क्या करना है? सिर्फ रिवर्स। तो रिवर्स करना है, अगर यहां पे 1 आ रहा है तो यहां पर कौन आएगा? 1। √3/2 तो यहां पे क्या आ जाएगा? √3/2। यहां पर क्या आ जाएगा? 1/√2। ये क्या आ जाएगा? 1/2। और ये क्या आ जाएगा? 0। फिर जी 10 चाहिए अब हमें। अब अभी 10 में क्या सीखा था बताओ? अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था कि tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। प्रूफ करा था अभी हम लोगों ने, प्रूफ करा था बच्चों। तो उसको यहां पे फिर यूटिलाइज करो। साइन अपॉन कॉस क्या आएगा? 0/1। 0/1 इज 0। 1/2 और √3/2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1/√3। 2 से 2 कट गया, कैंसिल क्या बचा? ओके, 1/√3। √2 से √2 कट गया, कितना बच गया? 1। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? √3। और 1/0 क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में जब कभी भी 0 आएगा तो आप उसे क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। ये बात समझ में आ गई सबको? इज एनी डाउट? क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा, आ रहा समझ में? चलिए, अब बारी आती है बाकी के 3 की। ये 3 तो नहीं बढ़ गए, साइन कॉस टेन हो गए। अब इसके बाद कौन आएगा? कौन आएगा बताओ? कॉसेक। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सारा सिस्टम वही चल रहा है जो स्टार्टिंग में सीख के आए हो। साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन थी? बेस्ट फ्रेंड्स। क्या करते थे चीजें? इंटरचेंज। यहां पर अगर 0/1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। मतलब अगर एक लाइन ढंग से बन गई है ना तो बाकी आप पूरी टेबल खुद बना सकते हो कॉन्फिडेंटली। कोई इसमें डर और घबराने की बात नहीं है कि आपसे कोई गलती हो जाएगी। कोई गलती नहीं होगी। डिवाइड करना आता है ना, उल्टा करना आता है ना। यहां पे 1/2 है तो क्या हो जाएगा? 2/1। 1/2 का क्या हो जाएगा? 2/1। 1/√2 का क्या हो जाएगा? √2। ये कितना आ जाएगा? 2/√3। और 1/1 क्या हो जाएगा? 1। है कोई डाउट? बोलो बेटा, आ रहा समझ में? ऐसी कॉसेक के बाद कौन आता है? सेक में क्या होगा? कॉस उल्टा हो जाएगा। ये आ गया 1, ये आ गया 2/√3।
ये आ गया रूट 2/1, ये कितना आ गया 2/1, और ये कितना आ गया 0.1, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। बोलो जी सेक के बाद कौन आता है कॉट। कॉट में क्या हो जाएगा 10 का 0.1, 1/0 नॉट डिफाइंड। ये कितना हो जाएगा रूट 3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1/√3, और ये क्या था नॉट डिफाइंड तो 0। तो ये आपकी पूरी टेबल बन जाती है आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो समझ में आया। पहले साइन वाला कैसे बनेगा 0 1 2 3 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, और फिर सबका क्या कर दोगे रूट। ठीक है, फिर आपको साइन की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। कॉस के लिए क्या कर दोगे, कॉस के लिए क्या कर दोगे बच्चों रिवर्स। कॉस के लिए क्या करना है हमें रिवर्स। टेन के लिए क्या करना है डिवाइड। टेन के लिए क्या करना है डिवाइड। कॉसेक सेक कॉट के लिए क्या करना है कन्वर्स। क्या करना है उसे कन्वर्स करना है, मतलब उल्टा कर देना है। राइट, बन जाएगी ये टेबल। बोलो बेटा आ रहा ट्रिग्नोमेट्री समझ में। तो आपको पता लगा कि यहां पे रिलेशनशिप का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एंगल्स मिल चुके हैं अब हमें 45 60। स्टार्टिंग में जो भी एंगल्स होते हैं वो जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास उन सब में स्टैंडर्ड एंगल्स ही होते हैं, याद है। जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसमें स्टैंडर्ड एंगल्स ही होंगे, तो इनकी वैल्यूज आपको पता होंगी तो आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन डू इट इजली। ठीक है, बन जाएगी टेबल। और नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। असली जो चैलेंजिंग पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब आइडेंटिटीज क्या होती हैं जो मैंने आपको बोला था फिक्स्ड होती हैं। आइडेंटिटीज क्या होती हैं बच्चों फिक्स्ड, नो वन कैन चेंज इट। मतलब मैंने अगर आपको बोला कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इट ऑलवेज गिव्स अस रिजल्ट 1, तो वो 1 ही आएगा रिजल्ट, कभी भी कुछ और नहीं आएगा। कि आप सोचो कि कुछ एंगल के लिए 1 और कुछ के लिए 2 हो जाए, पर ट्रस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना कभी कभी। प्रूव कर सकते हो आप इस चीज को। अब आपको पता है अगर आपने साइन स्क्वायर 30 ले लिया और कॉस स्क्वायर भी 30 ले लिया आपने, मतलब बेसिकली आपने थीटा कितना ले लिया 30 डिग्री। थीटा कितना ले लिया 30 डिग्री। फिर आपने वैल्यू पुट करी तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब पीछे पड़ गई है ना अभी, बोलो साइन 30 अभी पड़ा पीछे, कितना आया था देखो साइन अपॉन 30 कितना आया था, कितना आया था 1/2। और cos 30 की भी नीड होगी। cos 30 कितना है √3/2। ये देखा है, देखो √3/2 इसको यूज करा हमने यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 1/4 3/4। एलसीएम ले लिया 4 आ गया 1 + 3 4/4 द रिजल्ट इज 1 आ गया 1। आरएचएस में कौन बैठा है 1। तो 30 के लिए तो ये चीज 1 आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ 30 के लिए आ रही है। तो कोई और एंगल ट्राई करें, बताओ कौन सा ट्राई करें। 45 कर लेते हैं। हमने 45 ट्राई करा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने यहाँ पे 1/√2, और कॉस की भी कितनी थी 1/√2, दोनों की 1/√2 आ रही है। तो 1/√2 का स्क्वायर और ये भी 1/√2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 1/2 और 1/2, ये कितना आ गया 1। सो बच्चों इसका मतलब ये चीज प्रूफ हो गई कि हर बार हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 1। हर बार हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 1। तो ये चीज फिक्स हो गई कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज गिव्स यू रिजल्ट 1। तो ये मेन आइडेंटिटी है जो साइन और कॉस में है। किसमें बच्चों साइन और कॉस में। इसी के साथ आप और भी आइडेंटिटीज बना सकते हो। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखो, कॉस को उधर भेज दो, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा को यहीं रखो, 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही एक चीज और हो सकती है, अगर मैं इसे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा -1, तो बताओ यहां पर क्या आएगा -cos स्क्वायर थीटा, साइन चेंज हो जाएगा।
देखो जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, पर अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, साइन स्क्वायर को पहले लिख दूं, -1 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी और बन सकती हैं। बना सकते हो आप या खुद ये नहीं बताओ। एक आपने याद कर ली पहली वाली, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बाकी कैसे बनानी है, कॉस को उधर भेजा, फिर साइन को उधर भेजा, और फिर अगर ऑर्डर चेंज करा तो माइनस में आ जाएगा। बोलिए बच्चों, अगली आइडेंटिटी भी 2 रेशियोज पे बेस्ड है। जैसे पहली आइडेंटिटी में साइन और कॉस निपटे, अब 2 कौन से रेशियोज लेने हैं, कैसे याद रहेगा बताओ। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है, पता है सबसे बढ़िया तरीका इसको याद रखने का ये है कि 1 प्लस और t एक साथ रहते हैं, तीनों एक से देखने में, 1 1 प्लस और t तीनों क्या रहते हैं, एक साथ। उधर कौन बचा, सेक, उधर कौन बचा, सेक। और सब में एक बात याद रखना कि आइडेंटिटीज में हमेशा स्क्वायर होता है, नॉर्मल नहीं होंगी ये, नॉर्मल मतलब लीनियर नहीं होंगी, हमेशा क्या होंगी, स्क्वायर। सब में स्क्वायर होगा, कोई क्यूब नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर। चाहे ऊपर वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, तीनों में क्या रहेगा, स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा 1 प्लस और t एक साथ। अब बेटा इसकी भी आप बाकी आइडेंटिटीज बना सकते हो। क्या करा आपने, पहले 1 को यहीं रोक लिया, उधर कौन जाएगा, जल्दी बताओ, अरे सब बोलो भाई, tan स्क्वायर थीटा जाएगा नहीं जाएगा, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई। कहीं ये दोनों लिखे हुए, आप क्या लिख सकते हो, 1। अच्छा, इसी में एक चेंज और कर दो, अगर मैंने इसे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या लिखूंगा, -1। वेरी गुड वेरी गुड। और अगर हमने tan स्क्वायर थीटा को यहां रोक लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। सो दिस इज योर सेकेंड आइडेंटिटी, जिससे हमने बाकी 3 और बना ली। ये 3 नीचे वाली आप खुद बना सकते हो कभी भी, इसको मतलब याद करने वाली कोई बात नहीं है, याद तो सिर्फ आपको ये 3 करनी है मेन। और उसके भी ट्रिक है, ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नीचे ये 1 प्लस और t एक साथ। और थर्ड वाली में क्या होगा बताओ, थर्ड वाली में आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऊपर अगर tan था तो यहां पे co लगा दिया, क्वाड बन गया। ऊपर sec था तो co लगा दिया, तो क्या बन गया, cosec। मतलब सेकंड वाली में ही अगर दोनों में co लगा दो, क्या लगा दो, co, क्या लगा दो, co, तो क्या बन जाएगा ये, cot और cosec। और ऐसे फिर इसकी भी 3 आइडेंटिटीज बन जाएंगी। अब बना पाओगे या नहीं बताओ, बोलो क्या बनेगा यहां पर, 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, एंड cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ऐसी वो -1 वाली भी बन जाएगी जब आप उसे कॉमन ले लोगे। तो ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं। अब आप सोच रहे होगे इस आइडेंटिटीज का यूज कैसे होता होगा, जैसे वो एंगल वाला तो समझ में आ रहा है कि वो पूछा, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। आइडेंटिटीज का कैसे यूज होगा, देखो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको एक एलएचएस दे रखा होगा और एक आरएचएस दे रखा होगा, ऊपर लिखा होगा प्रूफ करो। ओके, एलएचएस से आरएचएस का सफर तय करना है आपको विदाउट एनी हिंट। इसीलिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, और बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें, और हम तो बहुत ही ज्यादा कराते हैं एज यूजुअल, सारे चैप्टर्स की तरह बहुत क्वेश्चंस कराते हैं। आइडेंटिटीज के इतने भर भर के क्वेश्चंस कराएंगे आपको आइडेंटिटीज के कि आपके माइंड में ना छप जाएगा ये आइडेंटिटीज चैप्टर जिसे कहते हैं। टाइम जरूर लगेगा बट बहुत बढ़िया तरीके से आपका आइडेंटिटीज तैयार हो जाएगा। तो एलएचएस से आरएचएस का सफर तय करना है, बट कोई हिंट नहीं है। मतलब समझ लो कि मैं आपको बोलूं यहां से वहां जाना है, एक डेस्टिनेशन बता दिया पर कोई हिंट नहीं दी, कोई डायरेक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं, जाओ बेटा सिर फोड़ते हुए। समझ में आ रही है बात, बट ऐसा नहीं है। हमने इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल एक चीज बनाई है, ठीक है, वो आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगी स्टेप आगे बढ़ाने में। जैसे आपको अगर एलएचएस से आरएचएस जाना है तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको कि हम कैसे आगे बढ़े आइडेंटिटीज के साथ। ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, 6 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको बहुत हेल्प करेंगे रूल्स, ये मेथड्स, जिससे कि आप आगे कहीं पे भी स्टक नहीं होगे क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन करते चले जाओगे, रुकोगे नहीं कहीं पर भी। ठीक है, ये 6 गोल्डन रूल्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे 6 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको लिख के मिलेगा नो रिजल्ट फाउंड। बात समझ में आ रही है आप सबको, क्लियर है? क्या कहना चाह रहा है इसमें, ये बता रहा है 6 ऐसे मेथड्स हैं
जो आप जब कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आप उन्हें यूज करोगे तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। जैसे यहां पर सबसे पहला कौन सा है बेटा, चेक आइडेंटिटी। सबसे पहला कौन सा है, आइडेंटिटी क्या थी, ये जो पीछे पढ़ी आपने। कोई भी क्वेश्चन आए अगर इसमें से किसी भी फॉर्म में दिख रहा है, ये 9-10 फॉर्म हो गई ना, 3 तो हो ही गई और 3 इसकी वो वाली हो गई, तो टोटल ये लगभग 10 फॉर्म हो गई। कुछ भी दिख जाए आपको अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड चेक आइडेंटिटी। क्या कहलाता है बच्चों, ये चेक आइडेंटिटी। अब हो सकता है कि ये हो जाए और हो सकता है ना भी हो, तो दूसरी अप्रोच भी है। दूसरी अप्रोच क्या है हमारे पास, दूसरी अप्रोच क्या है, पढ़ लीजिए। दूसरी अप्रोच क्या है, फैक्टराइजेशन। दूसरी अप्रोच क्या है बच्चों, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन तो कुछ पढ़ा सा लग रहा है, मैंने आज ही पढ़ाया 9th वालों को। क्या है फैक्टराइजेशन, बताओ, याद है कुछ? फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चीजों को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स। और वो टूल्स कौन से होते हैं हमारे, एक तो होता है कॉमन लेना, कॉमन ले सकते हैं आप। एक होता है एआई, एआई में मतलब स्क्वायर और क्यूब की आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या है यहाँ पे एआई, हमारा क्या है एआई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, स्क्वायर और क्यूब की आइडेंटिटीज, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब की आइडेंटिटीज। और थर्ड होता है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन के रूल्स होते हैं। हो सकता है ये दोनों ही ना हो रहे हो, तो क्या करें, तीसरी अप्रोच, खाली बैठ जाए क्या, बोलो क्या करेंगे हम अप्लाई, चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। अब ये क्या चीज है जी, सपोज करिए ऐसा कुछ लिख के आया क्वेश्चन में, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस, मतलब आरएचएस कुछ है भी। अब इसमें ना तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, देखो ध्यान से, कोई हो रही है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा में कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। दूसरी अप्रोच क्या थी, कॉमन, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, मतलब फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रहा। तो थर्ड अप्रोच क्या थी, थर्ड अप्रोच क्या थी, चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। तो आप 10 को क्या लिख दोगे, 10 को क्या लिख दोगे, साइन अपॉन कॉस, और कॉट को क्या लिख दोगे, कॉस अपॉन साइन। ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात समझ में आ गई सबको। इसके बाद अब थर्ड स्टेप के बाद अगर फोर्थ अप्रोच कोई आती है तो वो क्या होती है बेटा, एलसीएम। जैसे यहीं पर देख लो आप, यहां पर अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, यहां पर नेक्स्ट स्टेप एलसीएम। आप एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और जरा ध्यान से देखना, ऊपर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये बताओ, 1 आइडेंटिटी लग गई। हर स्टेप में आपको ये 6 रूल्स जो हैं वो रिकॉल करने होते हैं। ऐसा इसलिए करना होता है कि जिससे कोई भी चीज अगर दोबारा से यूज हो रही है तो आप लगा दो, थोड़े टाइम तक ऐसा करना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है कि अब आइडेंटिटी लग रही है, एलसीएम लगना है, या अब चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस करना है। बोलिए बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एलसीएम तक तो बात समझ में आ गई, व्हाट इज दिस फिफ्थ पॉइंट, क्या कहना चाह रहा है, टेक कॉन्जुगेट से क्या मतलब है इसका। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। अब क्या करोगे यहां पर बताओ, क्या करोगे, आइडेंटिटी लग रही है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। एलसीएम इट इज ऑलरेडी इन साइन, कि साइन कॉस में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना बेटा जी। और एलसीएम के तो यहां हालात ही नहीं है बताओ। तो अब क्या बचा, क्या करूं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता था मालूम है, ये भी 9th में सीखा होगा आपने। कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज हो जाता है, अगर यहां माइनस है, अगर यहां माइनस है तो क्या ले लेंगे, प्लस, यहां पर भी क्या ले लेंगे, प्लस। ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात समझ में आ गई सबको। अगर यहां माइनस है तो क्या ले लेंगे, प्लस, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आगे की कहानी वही है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, टेक केयर ऑफ आरएचएस। आप कुछ भी कर रहे हो, आरएचएस में ध्यान रखो, रखा गया है, ऐसा ना आप करते 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 कुछ और निकल गया आगे, ठीक है। जो आरएचएस में चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे स्टेप्स होने चाहिए। आगे बात समझे बच्चों। तो ये सारी बातें पढ़ लेने के बाद अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे रिलेटेड। बट आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आज मिल चुकी है। बोलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर हो गई आपको, ये सारी क्लियर हो गई, सब आइडेंटिटीज क्लियर हो गई। आपको गोल्डन रूल समझ में आ गए, सारे 6 गोल्डन रूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल पढ़ लिया, पूरा सब पता लग गया आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़ लिया सबने। इनकी सारी की सारी वैल्यूज भी सीख गए आप आज ही आज में, ठीक है। फिर आपने
ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया क्या रिलेशंस होती हैं इनकी, टेन और कॉट की साइन और कॉस के साथ क्या रिलेशन होते हैं, ये भी पढ़ लिया आप लोगों ने। बोलिए कोई डाउट, सारी बातें पता लग गई, ठीक है। क्या क्या इस चैप्टर में था ये भी पता लग गया, और ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं ये भी पता लग गया, और ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ये भी आपको पता चल गया। तो अब मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से पता चल गई क्या चीज होती है, समझ में आ गई आपको आइडिया हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या था, बस यही ट्रिग्नोमेट्री थी, बस यही है हमारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं है। अब सिर्फ हमें क्वेश्चंस करने हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको आज की तारीख में पता है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो शायद आपको ना पता हो। बस करना क्या है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपको ये सारी बातें पक्की करके आनी है। जैसे आज आपने सुनी है, नेक्स्ट क्लास में आपको पता होनी चाहिए, आप बोलोगे कि सर इसमें ये अप्लाई करो। जैसे अगर यही एक क्वेश्चन ले लें, हम यही वाला क्वेश्चन ले लें जो अभी सामने आया था हमारे, इसी क्वेश्चन से एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लिखा है साइन ए इक्वल टू 3/5। अब मैं साइन ए से क्या समझूं, क्या है मेरे मन में भैया, साइन ए का मतलब क्या है मेरे मन में बताओ। यस, P अपॉन H, जिससे मुझे समझ में आ गया कि P हो गया 3x और H क्या हो गया 5x। ये मैंने x क्यों लगाए, फ्री में बट रहे थे, क्यों लगाए, रेशियो से कभी भी कोई भी चीज अलग करते हैं तो उसे क्या देना पड़ता है, x, ठीक। अब पूछा क्या है, cos A और tan A, इन दोनों को क्या चाहिए, बेस, इन दोनों को क्या चाहिए, बेस। बेस मेरे पास है नहीं, ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया 5x, किसकी मदद लूंगा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम की। आप कहोगे अभी तो आप कह रहे थे पाइथागोरस थ्योरम, करनी नहीं है, करनी है भैया, एकदम से थोड़ा छोड़ दोगे किसी को, थोड़ा समय करोगे यूज, इस टॉपिक में यूज करोगे आप पाइथागोरस थ्योरम का, फिर जब आप दुखी हो जाओगे तब आएगा आपके सामने क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, फिर आपको इस टॉपिक में मजा आना शुरू हो जाएगा। अभी भी आएगा, ऐसा नहीं है, बट अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। फिलहाल ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 4x। फिर इसने पूछा हमसे cos A क्या होता है जी, हमें याद है b/h, b कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया 5x, ये कितना आ गया 4/5। फिर इसने पूछा tan A कितना हो गया p अपॉन b, p कितना आया 3x, b कितना आया 4x, कितना आ गया 3/4। ये क्या हो गए दोनों आंसर। बीच में अगर लगा होता प्लस का साइन, बीच में अगर लगा होता प्लस का साइन, तो मैं इन दोनों को क्या कर देता, एड 4/5, 3/4, 20, 4 into 4 16, 5 into 3 15, आंसर कितना आ जाता। आगे बात समझ में, अब देखो कैसे कनेक्ट होती जा रही है चीजें, रेशियो सीख लिया, बट आगे की चीजें कैसे कनेक्ट होती जा रही है देख रहे हो आप। अगर बीच में आया था मल्टीप्लाई का साइन तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 4/5 इंटू 3/4, दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 3/5। यार देखो बाकी की मैथ्स तो अपनी जगह चलती रहेगी, जो है नई चीज जो सीखनी थी वही सीख ली तुमने कि भैया साइन क्या होता है P अपॉन H, कॉस क्या होता है B अपॉन H, tan क्या होता है P अपॉन B। पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें यूज करना आती थी। आज की बात यहीं खत्म करते हैं, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, आ गया सबको समझ में ट्रिग्नोमेट्री, बोलो जल्दी से बोल दो सब लोग, आ गया।